नमस्कार, मैं हूं आकिल हुसैन और आप सभी का स्वागत है TV9 राजस्थान के स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी में। इस शो में हम बात करते हैं राजस्थान में चल रही बड़ी सियासी और गैर सियासी खबरों की। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। और उन खबरों के पीछे असल वजह क्या है या उसके पीछे की कहानी क्या है, उन सब वजहों की। तो आज की कहानी है बीजेपी में चल रही गुटबाजी को लेकर। ये आरोप लगाया है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने। दरअसल उन्होंने एक बयान दिया जिसके बाद से सियासी गलियारों में कई सवाल उठने लगे और चर्चाएं बीजेपी की गुटबाजी को लेकर शुरू हो गई है। तो सबसे पहले क्या सवाल उठ रहे हैं वो आपको एक बार दिखा देते हैं और बता भी देते हैं, उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा का आपको बयान भी सुनाएंगे। तो देखिए, सवाल जो है सियासी गलियारों में वो उठ रहे हैं कि क्या राजस्थान बीजेपी में गुटबाजी चल रही है। डोटासरा के बीजेपी में गुटबाजी के आरोपों में कितना दम है। स्पीकर और सीएम में अनबन बताकर कांग्रेस को क्या फायदा हो सकता है और आखिरकार वसुंधरा राजे को कौन साइडलाइन कर रहा है। गोविंद डोटासरा ने वसुंधरा राजे को इग्नोर करवाने की बात कही है। तो इन सब सवालों के जवाब लेंगे पुष्कर सर से, लेकिन उससे पहले गोविंद डोटासरा का वो बयान सुन लेते हैं जिसके बाद राजस्थान में सियासी संग्राम मच गया है। अपना काम तो कर नहीं रहे हैं, आपस की जो टचलबाजी है ना, ये भाई साहब जो किरोड़ी जी वाला प्रकरण, इनके स्पीकर के और इसके मुख्यमंत्री का जो गैप है नहीं बढ़ना, संवादहीनता है। मैं कह रहा हूँ संवादहीनता होनी चाहिए क्या। स्पीकर के पास में रोजाना प्रतिदिन जब हाउस चलता है तो कायदा होता है कि मुख्य सचेतक या संसदीय कार्य मंत्री जाते हैं, वहां बैठ करके प्रतिदिन विपक्ष का क्या रोल रहेगा, हमारा क्या रहेगा, किस तरह के मुद्दे आएंगे, ये चर्चा के। आज तक इनके चेंबर में नहीं गए। ये ऑफ द रिकॉर्ड हमको कहते रहते हैं कि यार ये क्या, किसको बना दिया। वो कहता किसको स्पीकर बना दिया, वो कहता किसको संसदीय कार्य मंत्री बना दिया। तो और तीसरा वो कहता है कि किसको मुख्यमंत्री बना दिया। तो हमने थोड़ी बनाया है, पर्ची ने बनाया है। हमारे पास क्या जोर है इसमें। पर्ची दूसरे ही खुलवा लेते, ये स्पीकर की खुलवा देते, हमें क्या तकलीफ आ रही। तो ये जो इनका आपसी अंतर्कलह है वो जनता को उसकी सजा दे रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि जिस अमर्यादित बयान से गतिरोध हुआ उसके ऊपर आज की तारीख तक बाहर बकवास कर रहे हैं लेकिन अंदर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब ये सदन नहीं चलाना चाहते, क्योंकि ये सब मुख्यमंत्री को फेल करना चाह रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये देवनानी जी और दूसरे नेताओं का मैं नाम नहीं लूंगा, ये चाह रहे हैं ये पर्ची जल्दी बदल जाए। ये पर्ची बदलेगी लेकिन ये सत्र खत्म होने के बाद में बदलेगी ना, पहले कैसे बदलेगी बताओ आप, बीच में कैसे बदलेगी। ये तो सुना आपने गोविंद सिंह डोटासरा, स्पीकर देवनानी, सीएम भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे का नाम लेकर और साथ साथ किरोड़ीलाल मीणा, जिनके फ़ोन टेपिंग का लगातार सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है पिछले लगभग 8 से 10 दिनों से। इन चारों नेताओं का नाम लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दिया और गोविंद सिंह डोटासरा का जो कहना है वो यही है कि ये सिर्फ अपनी टसलबाजी और अंतर्कलह की वजह से ये सब हो रहा है जो सदन के अंदर या बाहर देखने को मिल रहा है। दरअसल भजनलाल शर्मा सरकार में मंत्री है अविनाश गहलोत, जिन्होंने इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने दादी शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद से कांग्रेस लगातार मोर्चा संभाले हुए है और वो मोर्चा अब यहाँ तक आन पहुँचा है कि पहले 6 विधायकों को निलंबित किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा भी शामिल थे, मुख्य सचेतक रफीक खान भी शामिल थे। इसके बाद अब कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया कल, जिसके बाद से अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट तक मोर्चा संभाले हुए हैं कांग्रेस की तरफ से और एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। जहां बीजेपी कांग्रेस पर गुटबाजी या फिर खेमाबंदी का आरोप लगा रही है, तो वहीं डोटासरा ने भी वही आरोप बीजेपी पर लगाया। तो सर, इन सवालों के, ये जो सियासी गलियारों में चल रहे और इस गुटबाजी के आरोपों से क्या बीजेपी को फ़ायदा होगा और क्या सचमुच ऐसा कुछ है, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा को लेकर ये सवाल उठाएगा और अब उन्होंने वसुंधरा राजे, स्पीकर देवनानी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी नाम लिया है। तो इसके पीछे की ज़रा इनसाइड स्टोरी एक बार समझाइए। देखिए, आप इसको बड़ा अलग तरीके से, जी, कांग्रेस विपक्ष में है और हमने आपने कई वीडियो किया, मैंने कहा कि पूरे उत्तर भारत में कहीं देख लीजिए जो मजबूत स्थिति में है वो राजस्थान में कांग्रेस, जी, वहां बीजेपी से अकेले लड़ती है। इसलिए कांग्रेस अब वहां एक साथ दिख रही है जी, और जान रही है कि अगर एक साथ रहेंगे तो नंबर आएंगे तो कभी सरकार में भी आ सकते हैं और वहां 5 साल का ट्रेंड भी है। और एक उपचुनाव को छोड़ दीजिए तो
उनका मानना है कि वो सरकार पर दबाव बना रहे हैं। जहाँ सचिन पायलट को सुन लीजिए या अशोक गहलोत को सुन लीजिए, कई मुद्दों पर। लेकिन जिस तरीके से जब इंदिरा गांधी के लिए टिप्पणी की गई जी, तो फिर इन दोनों को साथ आना ही था। ये दोनों साथ आए और जो आप कह रहे हैं वो बीजेपी में लड़ाई दिखा रहे हैं जी। और ये एक नए तरीके की इस बार देखी जा रही है कि ऑफ द रिकॉर्ड वाली बातें कांग्रेस विधायक या डोटासरा जी ने जो लगातार ये साबित कर रहे हैं कि मेरी संसदीय कार्य मंत्री भी कहते हैं। अब सोशल मीडिया पे आप जाएंगे उसको देखें तो लोग कह रहे हैं कि ये अंदर से ही ऊपर से करवाया जा रहा है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है स्पीकर के खिलाफ कुछ कहलवा कर पार्टी में ऐसा क्या हो जाएगा। स्पीकर तो सरकार जो चाहती वही बोलता है जी। और नंबर का अंतर इतना है कि जो देखा नहीं जा सकता है। तो क्या वो एक हवा खड़ी करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस कि वसुंधरा के विधायक अलग चले जाएंगे, देवनानी गुट अलग बन जाएगा और ये अलग बन जाएगा तो उसमें हम रोटी सेक लेंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है क्योंकि 126 में आपको एक 2/3 बहुमत अलग होना पड़ेगा। इतने लोग एकजाई हो नहीं सकते। लेकिन मैसेजिंग होती है। अब मैं आपको बताता हूं मैसेजिंग के लिए कांग्रेस कर रही है। पर मैसेजिंग सर, एक बात ये भी उठ रही है कि देखिए जोगाराम पटेल का बयान है कि इंदिरा गांधी के बयान को लेकर जो कांग्रेस इतना बवाल काट रही है और सदन से वॉकआउट तक कर गई है पूरे सभी कांग्रेसी विधायक, तो जनता जान रही है कि ये किसके लिए किया जा रहा है। क्योंकि ये हमेशा जब जनता के मुद्दे तो है विपक्षी वॉकआउट करता है, विपक्षी वॉकआउट करता है और विपक्षी ही के ऊपर यह आरोप लगता है हो जनता। लेकिन आप समझ रहे हैं ना कि शुरुआत आज डोटासरा क्यों नहीं बैकफुट पे गए। जी। उन्होंने कहा शुरुआत जहां से हुई वही माफी मांगे पहले मंत्री, वो उस बात पे अटक गए जी। और यही और उनका अटैक क्या गया कि वसुंधरा गुट अलग है, सीएम गोटाबेक अलग है। ये उनका एक पिक्चर पेंट कर रहे हैं। पर सर एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि सिर्फ डोटासरा ही गुटबाजी की बातें नहीं कर रहे। कल का सचिन पायलट का जो 7.5 मिनट का लगभग बयान सामने आया है जो उन्होंने विधानसभा के बाहर से दिया है, तो उसमें भी वो कई पावर सेंटर्स होने की बात कर रहे हैं। ये उसी को खोल कर आप देखिए, एक बात आप जान लीजिए, उसमें 4 बार के विधायक भी बैठे हैं, 5 बार के भी विधायक बैठे हैं और मुख्यमंत्री कौन बना बैठा है? जी, एक बार तो पहली बार बने। ये स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है टॉप पर बैठे बीजेपी मैनेजमेंट का। वो चाह रहे हैं कि सेकंड लाइन लीडर, लेकिन इसमें कुछ नेता अपने को हाशिए पे, फिर क्यों नहीं वसुंधरा राजे आ रही हैं? जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत 2 साल पहले जो एक दूसरे के धरने के खिलाफ बैठे थे सरकार पे, वो लोग एक साथ बैठ के हाथ खड़ा करके कई बयान दे चुके हैं सचिन पायलट। एक बार आ जाती बजट सत्र में, क्यों नहीं आई वसुंधरा? देखिए पॉलिटिक्स में 2+2 4 नहीं होता, वो 22 भी हो सकता है, वो 2 भी रह सकता है। तो लेकिन यही सवाल किरोड़ीलाल को लेकर भी उठ रहे कि बजट सत्र में तो नहीं आए, विधानसभा के किसी कार्रवाई में नहीं आ रहे, लेकिन कुंभ गए तब तबीयत और वही खराब का हवाला आप बताइए। वो भी यही कह रहे हैं आखिरी में कि अधिकारी वही सब काम कर रहे हैं। तो उन अधिकारियों को पोस्टिंग अब किसने दिलवा रखी है? 1 साल से ऊपर हो गया जी। भाई सरकार आती है, मतलब रूल नहीं है, कन्वेंशन तो ही किया है, तो अधिकारी चेंज हो गए जी। क्यों नहीं वो अधिकारी चेंज हो रहे हैं जिनके नाम वो बता रहे हैं? तो यही वो बड़ी बातें हैं जो दिखा रहे हैं कि बीजेपी में इनफाइटिंग है। और वो एक तरीके से ये बताना चाह रहे हैं, जैसे आप एक मौसमी फल होता है संतरा, उसको कहते हैं ऊपर से वो बिल्कुल बंद रहता है, जब उसको पील ऑफ करेंगे तो अंदर वो पीसेस में हो जाता है। तो कह रहे हैं बीजेपी इस समय वही है। कांग्रेस से ऑफ द रिकॉर्ड बात करो, कह दो राजस्थान में बीजेपी इस तरीके से, अगर पील ऑफ ऊपर का आवरण उतार दिए तो अंदर हारा विधायक की अपनी राय है। चलिए, आपने संतरा भी अच्छा लिया कि भगवा रंग चलिए। लेकिन सर देखिए, अभी एक सिरोही में एक फंक्शन हुआ जिसमें वो कैबिनेट मंत्री की हैसियत से किरोड़ीलाल मीणा गए और वहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुँचे, पर इन दोनों के बीच बात नहीं हुई। एक दूसरे को देख के हंसे, मुस्कुराए और वहीं दोबारा वो बयान भी दिया फ़ोन टेपिंग को लेके। लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी जो उस वक्त से अब तक कर ही रहे, वो देखिए मैं यही कह रहा हूँ, मेरा सवाल एक पेज पे होने के बावजूद भी वो अलग अलग क्यों दिख रहे हैं जी, और आप एकजुट क्यों नहीं दिख रहे हो?
चलिए खैर, लेकिन मौका तो बीजेपी ने भी दिया है बिल्कुल। सवाल उठाने का। देखिए, इसको एक बार मैं आपको तरीके से छोटे से उसमें बता देता हूँ कि देखिए, सबसे पहले फ़ोन टेपिंग को लेकर किरोड़ी लाल मीणा का बयान सामने आया, जिसको कांग्रेस ने सदन में जमकर उठाया, क्योंकि ये बजट सत्र लगभग 40 दिनों का है, तो लंबे समय से चल भी रहा है और अभी चलने भी वाला है। इसके बाद फ़ोन टेपिंग के बयान को लेके मंत्रियों के कई बयान सामने आए। कांग्रेस ने भी डिमांड की कि सदन में इसका जवाब दिया जाए। हालांकि बेढ़म ने सदन के बाहर इसका जवाब दिया कि नहीं, कोई फ़ोन टेपिंग किया गया है। इसके बाद फ़ोन टेपिंग का जब मुद्दा गरमाया रहा तो अब इंदिरा गांधी का मुद्दा आ गया। इस बीच बीजेपी लगातार कांग्रेस पर, खासकर टीकाराम जूली को लेके कि उनको दबाया जा रहा है, गोविंद सिंह डोटासरा और उनकी आपस में बन नहीं रही है, ये सिर्फ दिखावे के लिए सामने, तो ये लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, जिसका एक तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अब पलटवार किया है बीजेपी पर। उनके नेताओं के टॉप जो लीडर है राजस्थान बीजेपी में, सत्ता में भी और जो सत्ता में नहीं है उनमें भी, जो उनका नाम लेकर कांग्रेस भी अब सवाल उठा रही है। तो ये कहीं ना कहीं वार और पलटवार का ही खेल चल रहा है, क्योंकि जिसको जो काम करने हैं सदन में विधेयक आप देख रहे हैं पास ही करवा रही सरकार, विपक्ष का नहीं, हम नंबर है नहीं, हम विरोध करें, ये हमारी सुनेंगे नहीं, तो वो दूसरे मुद्दे उठा के सरकार की पोल खोलने की कोशिश कर रही है। चलिए, लेकिन अब इसमें आगे क्या होगा, देखिए, किरोड़ी लाल मीणा को लेके या बीजेपी की तरफ से भी क्या पलटवार आएगा, गुटबाजी को लेके कोई सफाई सामने आएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज की इनसाइड स्टोरी में इतना ही। एक बार फिर कल आपके सामने हाजिर होंगे एक नए सियासी या गैर सियासी मुद्दे के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, शुक्रिया। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।